हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर से एएलपी के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मेरा पेपर था 16 फरवरी, सेकंड शिफ्ट के अंदर मेरा एग्जाम था और ये बिट्स इन्फोटेक के अंदर मेरा एग्जाम था। दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको पूरा एक रिव्यू दिया है एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। उसके अंदर मैंने कंप्लीट बता दिया है आपको जीके के क्वेश्चन, जो एक आध क्वेश्चन आए थे, और साइंस के क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग के सेम टू सेम क्वेश्चन बता दिए। अब चलिए दोस्तों अपन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसको देखने के बाद मैं आपसे गारंटी देता हूँ 100% दोस्तों आप पास होने वाले एग्जाम के अंदर, अगर आपने बस इतना जितना मैंने बताया है उतना कर लिया तो। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ्स की बात करेंगे अपन पहला। ठीक है, पहले मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स में कंप्लीट रिव्यू लेने के बाद अपन रीजनिंग की बात करेंगे। चलिए मैथ्स की बताते हैं। मैथ्स में दोस्तों पहले हम टॉपिक बता देते हैं आपको किससे कितने क्वेश्चन आए। चार क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए, दो क्वेश्चन आपके रेशो से और दो क्वेश्चन आपके साझा से। दोस्तों दो से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे साझा से। ठीक है, और आपका एक तो आया था क्वेश्चन षटभुज का। ठीक है, √3/4 A²6, ये आया था आपका फॉर्मूले पे। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन भी अभी चलो बताऊंगा मैं, नेक्स्ट उसमें बताता हूँ अभी। और एक आया था इस त्रिभुज से रिलेटेड था। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। ये एवरेज से बात करें तो दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन था और थोड़ा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। और CI SI की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका इस टाइप से क्वेश्चन था, और SI वाले फॉर्मूले पे आपका दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और बेलन के इस वाले चीज पे भी पूछा गया था, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको एक कंप्लीट, अभी तो पूरा एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि किस तरह से पूछे गए थे, और इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो उसमें आपको एकदम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए क्वेश्चन वैसे के वैसे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था, जैसे कोई 1400 की वस्तु थी। ठीक है, ये आपका सीपी था, इस पे क्या बोला था, 20% का प्रॉफिट होता है उसको। ठीक है, और प्रॉफिट होने के बाद कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होने के बाद 10% क्या हो रहा था, इस पे डिस्काउंट दिया जाता था MRP पे। तो यहाँ पे जैसे 10% क्या दिया अपन को, डिस्काउंट दिया, तो हमें क्या बताना था, MRP की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन था जिसमें मतलब डिस्काउंट की रेट दे रखी थी उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर एसपी दे रखा था आपको, उसके अंदर एसपी से आपको कुछ सीपी निकालना था, एक तरह से ऐसा क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, तो आपका दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से इस टाइप से ही पूछे गए थे, घुमा घुमा कर, कि इसमें सीपी दे रखा है तो इसमें एसपी निकाल दो, इस तरह का। इससे नॉर्मली क्वेश्चन आए थे, इससे एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आया था, सारे क्वेश्चन डूएबल थे। ठीक है, अगला रेशो की बात करें तो रेशो से दोस्तों आपके नॉर्मल पूछा गया था, जैसे 4:5 और इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो आप रेशो का अंदर दोस्तों जैसे 4:5 है, अगले वाले का अनुपात है 6:8, तो अब इसको दोनों को, जैसे ये A B और ये BC है, तो अब ABC का इस तरह का अनुपात वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। और साझे की बात करें, साझे से अच्छे क्वेश्चन थे। साझे में दोस्तों आपका मैं बताऊं, पहला क्वेश्चन था 4:5। ठीक है, ये था उसका अनुपात दे रखा था, जो भी इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट दे रखा था उसका, कितना दे रखा था, 5 4 9 से मल्टीप्लाई था, हाँ 54 दे रखा था। ठीक है, ये दे रखा था उसका प्रॉफिट। अब इससे पूछा गया था कि बी का बताना है अपन को, बी का कितना लेता है बी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन ये था, उसके अंदर भी अनुपात दे रखा है, जैसे 8:10 दे रखा है। ठीक है, अब उसमें यूं बोला गया था, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 80,000 का। ठीक है, तो उसमें बोला गया था, अब ये जो 80,000 है, इसको क्या दे रखा था, बी को, मतलब इसकी आधी राशि तो है ना, इन दोनों में समान बांट दी गई। ठीक है, जैसे इसकी आधी राशि 40,000 है ना, अब 40,000 इन दोनों में समान बांट दी, जैसे 20,000 इसमें, 20,000 इसमें। ठीक है, जो बचे 40,000 उसको है ना, ये 8:10 के अनुपात में बांटना है इन दोनों में, तो फिर बी का मान बताना था अपन को। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था साझे में। साझे से तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, आप साझे को एक बार अच्छे से पढ़ लेना।
क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे आए थे। और षटभुज की बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या पूछा गया था, षटभुज और इसके अंदर जो त्रिभुज की बात करते हैं हम, तो दोस्तों षटभुज के अंदर बताता हूँ मैं आपको। उसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये 4a² ठीक है, ये था। अब उसमें पहले बोला गया था जैसे एक वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या दे रखा था, वर्ग की जो भुजा निकल के आई थी वो 6801 कुछ ऐसे दे रखा था, उसका क्षेत्रफल दे रखा था। ठीक है, 68 68 नहीं, इसको दे रखा था 8 8 64, 81, इसकी भुजा निकल कर आई थी 81, 81 का ये स्क्वायर दे रखा था अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था। ठीक है, अब उसका क्या निकालना था अपन को, पहले तो ए निकालनी थी। अब अपन ने ए निकाल ली। अब इससे क्या निकालना था अपन को, ये निकालना था। ठीक है, तो ये इसके अंदर ए का मान रख देना था और डायरेक्ट आंसर निकाल देना था। ठीक है, एक क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, अगली बात करें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया था, ये रहा एक पोल। ठीक है, पोल के क्या था, दोनों तरफ मतलब इस साइड और ये साइड, दो साइड है ना आपके, क्या दे रखा था, 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा था कुछ मान। इसके बीच की आपको बतानी थी लंबाई, ये दो चीज थी, इनके बीच की लंबाई बतानी थी। और मीनार की हाइट दे रखी थी 450, हाँ 450 दे रखी थी, तो इसका मान बताना था। तो इसका मान समथिंग 150 √3 कुछ ऐसा मान निकल कर आया था आंसर का। ठीक है, एक पूरा ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों और आपके आया था, हाँ 2πRH वाला बता देता हूँ एक बार। 2πRH ये वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। ठीक है, बेलन का। तो अब इसमें क्या बोला गया था, इसमें सबसे पहले एक आयत दे रखा था हमें। ठीक है, आयत का जैसे ये 48 दे रखा था, ये 64 दे रखा था। ठीक है, ये एल है, ये बी है। अब इस आयत से क्या बनाया अपन ने, एक बेलन बनाया है। ठीक है, अब बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन को 2 दे रखा था π/7 आर का, और एच का मान ये रहा, एच का मान ये रहा, आर का ये पूरा व्यास है, तो इसका हाफ हो जाता, तो ये निकालना था अपन को सिंपल। ठीक है, और बात करें अब ट्रेन की। दोस्तों एएलपी लोको पायलट का एग्जाम है और उसमें ट्रेन के क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो ट्रेन के क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जैसे ट्रेन की लंबाई थी, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, अपॉन में यहाँ पे टाइम था और यहाँ पे इनकी स्पीड थी। ठीक है, स्पीड किन की थी, एक तो आपकी थी उसकी, एक तो आदमी की स्पीड थी, मैन की स्पीड, और एक ट्रेन की स्पीड। और ये दोनों माइनस हो रहे थे क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी थी एक क्वेश्चन में। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था, वो वाला थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था। उसके अंदर क्या दे रखा था, मतलब उसमें मीटर बटे सेकंड में घुमा रखा था थोड़ा सा क्वेश्चन को। और उसमें पूछा गया था किलोमीटर पर आवर में, नहीं किलोमीटर पर आवर में दिया था, मीटर पर सेकंड में पूछा गया था उसमें। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, उसके आंसर थे 180.3, 181.3, 174.3, इस टाइप से थे उसके आंसर। ठीक है, तो आप एग्जाम के अंदर जब भी एनालिसिस की दोस्तों आपका जब भी आंसर किया आएगा तो आप एक बार देख सकते हैं, सेम टू सेम यही आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेन का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ट्रेन के अंदर दोस्तों आपको एक तो लंबाई वाला पढ़ लेना है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई पढ़ लेना है, और उनकी स्पीड माइनस होके जो टाइम आता है वो बता दे, वो वाला पढ़ लेना है। ठीक है, और एक और बता देता हूँ मैं आपको, उसमें दे रखा था अपन को, ट्रेन दे रखी थी, जैसे ट्रेन की स्पीड अपन के पास है पहली वाली की, और ट्रेन सेकंड की स्पीड है दूसरी वाले की। अब दोनों ट्रेनों की अपन को क्या थी, लंबाई प्राप्त थी। तो 600 उनकी लंबाई आई थी, जो पहला वाला ट्रेन है और दूसरी वाली ट्रेन है, इन दोनों की मैंने लंबाई जब ऐड करी तो उसको 600 आई। अब उसके बाद इसके जो डिफरेंस आया था, इसका स्पीड का डिफरेंस आया था, स्पीड कितनी थी, एक की 18 थी, एक की 16 थी। तो 16 17 18 दो का डिफरेंस आया था, तो ये आया था आपका 300। 300 आपकी आ गई थी, क्या आई थी ये दोस्तों, आपका 300 सेकंड आया था, 300 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और ये मीटर पटे सेकंड में थी। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। अगली बात करें दोस्तों हम आपसे, बेलन का बता दिया मैंने आपको, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था, नॉर्मल आएगा, वो आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, और कई क्वेश्चन तो दोस्तों बेसिक थे, जो आपसे नॉर्मल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में क्या आया था पूरा बताते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में दोस्तों जो ये पहला क्वेश्चन है, इससे दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब इसमें जैसे ए से क्या हो रहा है, ए से हो रहा है आपका सी,
ई से जी, ई आई से के, तो एन से पी, ये तो गलत हो रहा है। इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 26 है, 26 को लिखा है ये अपन ने, तो 32 को क्या लिखेंगे, तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन इससे आया था, ठीक है। और ए बी सी डी वाले जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ए से प्लस बी हो रहा है, एक हो रहा है, ये उनके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और एक ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर पे है, 68 ए को अपन ने क्या लिख दिया, भाग लिख दिया, तो 68 भाग लगा के अपन ने क्या करा, 4, बी का मान मल्टीप्लाई है, सी का मान माइनस है 5 और प्लस 6। अब अपन ने क्या करा, इससे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 से एक बार, 5 6, 4 7 28 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 6, 17 दूनी 34 माइनस 5 प्लस 6। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप दोस्तों इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कुल मिला के जो पेपर का लेवल है वो इजी ही है, लेकिन बस थोड़ा कैलकुलेटिव है मतलब। और जो स्पीड का खेल है, सारा का सारा क्या है, स्पीड का खेल है। जिसने पूरे क्वेश्चन देख लिए वो पूरा वैसे ही पास हो जाएगा, ठीक है। बस उसको करने की जरूरत है थोड़ा स्पीड के अंदर। अगला देखिए, बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का क्या रोल था रीजनिंग के अंदर। सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है दोस्तों। 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट अकेले टॉपिक से। तो आपको ये टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम से पहले 2 4 आप लगा लेना मॉक टेस्ट के सीटिंग अरेंजमेंट वाले। मैं बता दूं आपको, बॉक्स से पूछा गया आज। आज सोमवार मंगलवार की 2 पूछी गई है, सोमवार मंगलवार की तो। और बॉक्स से 2 पूछे गए थे, बिल्डिंग से आपका एक पूछा गया था। और आपका ये गोला, गोले का, हाँ गोला मतलब वो सीटिंग अरेंजमेंट जी, 4 बंदे बैठ जाते, ये पूछे गए थे आपसे 3 क्वेश्चन, ठीक है। और आज की शिफ्ट में लाइन से तो एक ही क्वेश्चन आया था, बस लाइन बेस्ड पजल होती है जो सीटिंग अरेंजमेंट अरेंजमेंट वाली, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2 क्वेश्चन आपके इससे, गोले से काफी पूछे गए थे 3 क्वेश्चन। सोमवार मंगलवार वाली वो पजल थी दोस्तों, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये रविवार तक लिख देते। अब बोलते पी सोमवार को आया, बी जो है आपका बुधवार को नहीं आया, तो इस टाइप से पूछ रहे थे, ठीक है। और जो बॉक्स वाली पजल है वो बॉक्स वाली बता देता हूँ। जैसे ये बॉक्स है, अब इसके अंदर सी बैठ गया है, अब सी के नीचे क्यू नहीं बैठा है, क्यू कहीं और बैठा है। अब इस टाइप से बॉक्स के पूछे गए थे, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, ये वाले क्वेश्चन, ये क्या है दोस्तों, ये ए बी से लंबा है और सेकंड कथन दे रखा था बी सी से छोटा है। तो अब इसमें बताना था सबसे छोटा कौन है। और इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन इस तरह से थे कि ए जो पहला और दूसरा कथन है, ये दोनों आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, इस टाइप से थे। तो ये क्वेश्चन पूछे थे आपसे 3 क्वेश्चन, ठीक है। और ब्लड रिलेशन की बात करें तो वहां पे 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन वाले आज का जो क्वेश्चन का आंसर था वो तो भाई की पत्नी था। एक क्वेश्चन का आंसर तो भाई की पत्नी था। ब्लड रिलेशन तो नॉर्मल आए थे दोस्तों, उसको ज्यादा लोड नहीं लेना आपको, ठीक है। आप बना सकते हैं ब्लड रिलेशन वगैरह का तो। और दोस्तों बात करें मिरर इमेज की, कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं आया। कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और आपके पासे से भी एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और आपका जो फिगर होता है, जैसे ये कटिंग फोल्डिंग वाला, वो भी एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ब्लड रिलेशन बता दिया मैंने आपको। एक कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और आपका चाइनीज वाला डिकोडिंग होती है ना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। चाइनीज का भी टीचर लोगों ने करवा दिया था कई यूट्यूब चैनल पे, तो उसका भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और आपका क्वेश्चन आया था, एक आया था आपका, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक में तो आपका चींटी था, एक में आपका शेर था, और एक में आपका कुत्ता था, ठीक है। ये आपका आया था वेन डायग्राम का, ठीक है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था वाला तो। और अगला बात करें दोस्तों, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन काफी आए थे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर दिया, भाग को अपन ने ये कर दिया, इसको अपन ने क्या कर दिया, ये कर दिया, प्लस को अपन ने माइनस कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ के ही जाना, ठीक है। ये सारे बता दिए मैंने आपको। उसके बाद बात करें दोस्तों, आपसे डायरेक्ट पूछी गई थी सीरीज। सीरीज का बता देता हूँ मैं आपको एक बार। सीरीज आपसे डायरेक्ट पूछी गई थी, जैसे 2 8, ठीक है। 2 8 हो गया आपका, और इसके बाद आ गया 10, दो नहीं यहाँ पे होगा 6, ठीक है। 10 के बाद आपका 12। अब यहाँ क्या आएगा, तो ये क्या डिफरेंस आ रहा है, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो ये +2 हो जाएगा। एक तो आपका ये था,
ठीक है, एक आपका माइनस वाला था। ठीक है, तो सीरीज के दोस्तों आपको लोड नहीं लेना है सीरीज का, या तो आपका डिफरेंस से आंसर आ जाएगा या आपका प्लस माइनस से आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप +2 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, और इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ आपको क्या आया था क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 16 का 32, 5 का 25, 25 का 125 का कितना हो गया, 25 का हो गया 625। अब यहाँ से आगे आता है 33 75। ठीक है, ये वाला। तो इस टाइप से पूछे गए थे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दे रखा था, ये ए है, ये बी है। अब इसके अंदर दे रखे थे अपन को A B C और D, 4 ऑप्शन दे रखे थे। अब इसमें से हमें बताना था कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, मतलब जैसे ये A और B और C और D कथन दे रखे थे। अब इसमें बोला गया 2 4 16 और 32, क्या कंसेप्ट चल रहा है, ऐसा कंसेप्ट कौन से ऑप्शन में है, ये बता दो बस। ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन नहीं आए थे जो पिछली बार आए थे। ये 196 बराबर में आपका इधर हो गया 13। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ 14 था और यहाँ पे 169 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं आए थे, पर प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता आपकी शिफ्ट के अंदर पूछ सके। ठीक है, और पासे का मैंने बता ही दिया आपको, मिरर का बता ही दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। और रही बात साइंस की और जीके की, जीके में तो एक आया था आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति जो निर्देशक तत्व है उसके बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि ये न्यायालय लागू करता है या फिर क्या नाम है, ये मौलिक अधिकार से ऊपर है, कुछ इस टाइप से पूछा गया था। एक तो ये था, और एक आपकी बस करंट अफेयर आई थी। बस ये 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे मुझे आज की जीके के अंदर। और साइंस की बात करें दोस्तों, साइंस का तो ज्यादा रोल नहीं था। साइंस के गिनती के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन तो आपका वो वाला था, रिक्तिका वाला। जो रिक्तिका होती है ना, पानी वाली रिक्तिका होती है, ये किसके अंदर मतलब ज्यादा वो बड़ी होती है, छोटी होती है, किसमें छोटी होती है, सॉरी बड़ी नहीं छोटी बोले थे। तो छोटी तो आपकी जंतु में होती है और पादप में आपकी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको क्या था। प्लाज्मा झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसकी विशेषता पूछी गई थी, ये क्या होती है, दृढ़ होती है, पतली होती है, पारगम्य होती है, कैसी होती है। ठीक है, एक इसकी विशेषता पूछी गई थी। ठीक है, और तो दोस्तों साइंस के क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहे, अगली वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरा बता दूंगा जो भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जैसे ही मेरे को याद आते हैं मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपको मैथ के जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो आप एक लाइक कर देना, और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एकदम जेन्युइन रिव्यू मिले आपको। और दोस्तों वीडियो को हो सके तो जितना हो सके आप उतना हाइप कर देना। ठीक है, आपका कमेंट ऑप्शन जहाँ पर होता है वहीं पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप हाइप कर देना। ठीक है।